एक बात आप समझ लीजिए कि चुनाव आयोग पर कोई पहली बार उंगली उठ रही हो, चुनाव प्रक्रिया पर और चुनाव आयोग पर, हम उस दौर से जानते हैं चुनाव आयोग कुछ नहीं कर पाता था। तब भी ऐसा नहीं था कि चुनाव आयोग कह रहा है कि बूथ लूट लो, लेकिन कई बार क्या होता है कि किसी भी संवैधानिक जो ताकत है उसकी उस तरह से नहीं चल पाती जैसे मैं बता रहा हुआ था। मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ कि 84 में राजीव गांधी रायबरेली से लड़े थे ना, अमेठी से या रायबरेली से? अमेठी से। मैं नवभारत टाइम्स में डेस्क का इंचार्ज था उस समय, चीफ सब की हैसियत में, और राजीव गांधी पूरा जीत गए थे, हेडिंग लग गई थी पूरे देश पर पंजे की छाप। उसके बाद कहीं से एक फोटोग्राफर को कुछ फोटो मिले जिसमें एक बंदा पूरे बैलेट पेपर पर अकेले मुहर मार रहा है। मैंने वो खबर, वो फोटो छाप दी। थोड़ा बहुत दबाव कहीं से, मेरे ऊपर नहीं लेकिन कहीं से आया था कि ऐसा कुछ सुन रहे हैं कि ऐसी खबर चल रही है, देखिए भाई छापिएगा मत। उस समय तिवारी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे और हमारे संपादक जी ने भी कहा कि भाई देख लेना कोई ऐसी उल्टी सीधी खबर, मतलब जो रूटीन में होता है। अब मैं धर्म संकट में था, मैंने कहा क्या करूं, मैंने वो फोटो छाप दी और उसके नीचे कैप्शन दिया, क्या खबर देती हैं ये तस्वीरें। दैट्स ऑल। कुछ नहीं कहा। उसके बाद जब वो हल्ला मच गया पूरा। राजीव गांधी उसके बाद किसी दिन शायद आए और वो अखबार लिए हुए उस एयरपोर्ट पर उतरे और उस समय वीर बहादुर या कोई जो रहा हो इंचार्ज था, उससे पूछे भाई ये क्या है, क्या मैं हार रहा था, ये सब करने की क्या जरूरत थी। मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ। और पूरे देश में शायद उतना 400 सीटें कांग्रेस को मिली थी उस इलेक्शन में, लेकिन ये हुआ था तब भी। और वहाँ से लेकर के आज जब ये ईवीएम आई, सारी चीज़ें आई, तो लगातार ये कोई नई चीज़ नहीं है। मैं केवल एक चीज़ कहता हूँ कि संवैधानिक संस्थाओं का विरोध आप कीजिए, लेकिन उतना ही कीजिए क्योंकि अंतिम फैसला क्या होगा ये अदालत ही तय करेगी कि क्या सच है क्या झूठ है। संवैधानिक संस्थाओं को उतनी आज़ादी है जितनी बाकी किसी को, चाहे अदालत हो चाहे वो चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। रही बात तेजस्वी जी जो कुछ कह रहे हैं, जितनी जल्दीबाजी में उन्होंने वो बात कही थी कि मेरा नाम कट गया, वो दरअसल एक लिंक था, उस लिंक पर अगर जाते तो उनको लगता, तो कहीं ना कहीं चूक तो उनसे हुई। अब जब वो आ गए तो एक अलग बात है। तो मैं केवल ये कह रहा हूँ कि चुनाव, ये मुद्दे हमेशा से रहे हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष में, कि जब आपको लगता है कि आप विफल हो रहे हैं या वोट आपके हैं, तो एक कोई नहीं कहता कि हमारा जन समर्थन घट रहा है। हर पार्टी ये कहती है कि कुछ गलत हुआ है इसलिए हम हार रहे हैं। स्वाभाविक है, हमेशा कहा गया है, नई चीज़ नहीं है। लेकिन मैं इतना ही कह रहा हूँ कि जैसे कल राहुल गांधी जी ने जो भी कहा, उस पर चुनाव आयोग ने कहा कि ठीक है, उसको एफिडेविट, मतलब आप उसको ऑथेंटिकेट कीजिए। तो अगर हम कोई चीज़ कहते हैं और आप एलओपी हैं, तो ये माना जाना चाहिए कि आप उससे ऑथेंटिक है तभी आप कह रहे हैं। तो फिर आप उसको ऑथेंटिकेट करने से भाग क्यों रहे हैं? आप कंप्लेन कीजिए, कर दीजिए एफिडेविट। हाँ, नहीं किया है क्या? मुझे नहीं, नहीं अभी नहीं किया। कर्नाटक इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है, मेरा नहीं, उसी समय कहा था कि भाई कोई भी चीज़ है तो आप उसको सबमिट करेंगे ना। जैसे हाउस में आप कुछ भी बोलते हैं तो आपको वो करना पड़ता है, उसको लिए आपको देना पड़ता है और बाकायदा आपको साक्ष्य उसके देने पड़ते हैं। अब आप भाग रहे हैं। तो कुल मिलाकर के सबको ये कहें, कोई भी, सबको ये पता है कि ये लड़ाई जो सड़क पे लड़ी जा रही है अदालत के बाहर, और कर्नाटक का चुनाव नवंबर 24 में हुआ था, शायद नवंबर 24 या उसके पहले, नहीं पार्लियामेंट की चुनाव के बाद भी मान लीजिए, और महाराष्ट्र का भी जो बात कर रहे हैं तो वो तो असेंबली चुनाव की बात कर रहे हैं ना, महाराष्ट्र के। हाँ, वो मतलब एक बात, कर्नाटक की एक विधानसभा सीट की थी, तब भी 1-1.5 साल हो गया। अगर ये सारे फैक्ट्स थे तो अदालत में जो
सुनवाई चल रही है, ऑलरेडी इस पर किया गया, तभी सबमिट कर देना चाहिए था। खैर उनकी वजह, लेकिन कुल मिलाकर के मैं बताऊं प्रतीक्षा जी, ये कोशिश ये होती है कि परसेप्शन की लड़ाई लड़ी जाए। लोगों को ये लगता है कि रियलिटी से, सच्चाई से ज़्यादा काम परसेप्शन की लड़ाई करती है, और मीडिया के थ्रू परसेप्शन होता है। मीडिया ट्रायल में बहुत सारे लोग जीत जाते हैं ज़मीन पर। अब ये जनता पर है कि वो किसकी बात का भरोसा करती है। अगर ये चीज़ें, मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी अदालत का कोई फैसला आ जाएगा कौन सही कौन गलत है, लेकिन ये सब हमेशा से होता रहा है। 3 मुख्यमंत्रियों के खिलाफ ऐसे ही मीडिया ट्रायल हुआ और उनको अपना स्थान छोड़ना पड़ा। मैं बता चुका हूँ, अब्दुल रहमान अंतुले को छोड़ना पड़ा, बाद में अदालत से वो बरी हुए लेकिन फिर मुख्यमंत्री नहीं बने। मदन लाल खुराना को छोड़ना पड़ा, बरी हुए नहीं हुए। तो मीडिया ट्रायल होता है, अब उसमें ये देखा जाएगा, हाँ, परिणाम आने के बाद देखा जाएगा कि जनता विपक्ष पर कितना भरोसा करती है या सत्ता पक्ष पर कितना भरोसा करती चुनाव आयोग। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।